बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल पार्ट 17 इस प्रकार है। प्रश्न 321। देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है? ए 63, बी 64, सी 201, डी 145। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 64। प्रश्न 322। भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? ए बिहार ऑफ राजस्थान, बी सिक्किम और असम, सी मणिपुर और नागालैंड, डी सिक्किम और गोवा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी सिक्किम और गोवा। प्रश्न 323। देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? ए 48%, बी 12%, सी 36%, डी 18%। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 18%। प्रश्न 324। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है? ए अप्रैल 1989, बी अप्रैल 1987, सी अप्रैल 1990, डी अप्रैल 1988। इस प्रश्न का सही जवाब है बी अप्रैल 1987। प्रश्न 325। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1990 में, बी 1992 में, सी 1985 में, डी 1975 में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 1985 में। प्रश्न 326। नरसिंहम समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति की थी? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 4। प्रश्न 327। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? ए रंगराजन समिति, बी फेरवानी समिति, सी नरसिंहम समिति, डी खुसरो समिति। इस प्रश्न का सही जवाब है डी खुसरो समिति। प्रश्न 328। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? ए नाबार्ड, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी औद्योगिक वित्त निगम, डी भारतीय स्टेट बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है ए नाबार्ड। प्रश्न 329। नाबार्ड है एक वित्तीय संस्था, बी राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास, सी एक बीमा निगम, डी केंद्रीय सरकार का एक विभाग। इस प्रश्न का सही जवाब है बी राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास। प्रश्न 330। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी यूके, डी सराअ। इस प्रश्न का सही जवाब है डी सराअ। प्रश्न 331। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए कॉमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद, बी औद्योगिक वित्त, सी बैंकों का बैंक, डी आयात निर्यात हेतु वित्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ए कॉमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद। प्रश्न 332। निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकृत कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? ए 26%, बी 33%, सी 74%, डी 49%। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 49%। प्रश्न 333। IBA से तात्पर्य है? ए इंटरनेशनल बैंकिंग एजेंसी, बी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, सी इंडियन ब्यूरोक्रेट्स एसोसिएशन, डी
इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन इस प्रश्न का सही जवाब है। बी, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। प्रश्न 334, नरसिंहम समिति किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? ए, उच्च शिक्षा सुधार संबंधी, बी, कर संरचना सुधार संबंधी, सी, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी, डी, पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन सुधार संबंधी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। प्रश्न 335, बीसीसीआई क्या है? ए, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन, बी, पर्यावरण सुधार संगठन, सी, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, डी, अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक संगठन। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन। प्रश्न 336, अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका ए, नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है, बी, मुख्यालय विदेशों में है, सी, राष्ट्रीयकरण हो चुका है, डी, राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। प्रश्न 337, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? ए, 1953 में, बी, 1969 में, सी, 1956 में, डी, 1964 में। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, 1964 में। प्रश्न 338, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है? ए, एसबीआई, बी, यूटीआई, सी, एलआईसी, डी, जीआईसी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, यूटीआई। प्रश्न 339, भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया? ए, जीआईसी द्वारा, बी, एलआईसी द्वारा, सी, एसबीआई द्वारा, डी, यूटीआई द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, यूटीआई द्वारा। प्रश्न 340, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए, 1950 में, बी, 1948 में, सी, 1964 में, डी, 1956 में। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, 1956 में।